दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का अनशन जारी है। आतिशी ने कहा है कि जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती तब तक वो अनशन पर बैठी रहेंगी। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ली है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ऐसा झटका लगा कि पार्टी बहुमत से दूर रहेगी। यूपी से जुड़े बीजेपी के पदाधिकारी हार के कारणों पर विचार विमर्श में जुटे। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में खराब प्रदर्शन के लिए नैतिक जिम्मेदारी ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात में भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आने के लिए नैतिक रूप से खुद को जिम्मेदार ठहराया। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने कहा कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए पार्टी पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में होगी। भूपेंद्र चौधरी को इस बैठक में यूपी के परिणामों की विस्तृत रिपोर्ट के साथ आने को कहा गया है। भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा को बताया कि यूपी में मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता और हारे हुए सांसद प्रत्याशियों से बातचीत कर समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि पूरे प्रदेश के करीब 40,000 स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे नेता के सामने दिल्ली भी नतमस्तक है। जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की गिनती की जाती है। कार्तिकेय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे। बुधनी में विधानसभा से शिवराज सिंह चौहान की ऐतिहासिक जीत पर जनता का आभार जताने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कार्तिकेय की माता साधना सिंह भी शामिल थी। कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिवराज ने भी संबोधित किया। इस दौरान कार्तिकेय ने बड़ा बयान दिया। पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। आज कार्तिकेय ने यह भी कहा कि दुनिया में 2023 के चुनाव में कई उंगलियां उठी, लेकिन बुधनी की जनता ने बुद्धिजीवियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हमने जो वादा किया था उसे निभाया। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों के लिए 2 लाख रुपए की कर्ज माफी जल्द ही लागू की जाएगी। सरकार के फैसले से उन किसानों को लाभ मिलेगा जो 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया है। कर्ज माफी से राज्य के खजाने पर लगभग 31 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार 2 लाख रुपए की कृषि ऋण माफी के अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है। वहीं किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सभी परिवारों को बधाई दी है। कांग्रेस सरकार ने अपने 2 लाख रुपए तक के सभी ऋण माफ कर किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, जो 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुफ्त बनाएगा। जो कहा करके दिखाए, यही नियम है और आदत भी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार का मतलब है कि राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों पर खर्च करना। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की जहां भी सरकार होगी वहां हिंदुस्तानियों पर धन खर्च होगा, पूंजीपतियों पर नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर सीमा पार आतंकवाद से निपटने समेत कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत की। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद भारत की द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर आई शेख हसीना पहली विदेशी अतिथि हैं। पिछले 5 साल में शेख हसीना और पीएम मोदी के बीच 10 बार मुलाकात हो चुकी है। शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा संबंधों के साथ ही आतंकवाद, कट्टरवाद और सीमा के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर जोर दिया गया है। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का 6ठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। हमने काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है।